जी अब हम बात करते हैं जी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स जावा में। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, एडवांटेज इसका ये है प्रोसीजरल केस की निस्बत ये काफ़ी अच्छी अप्रोच है। इसमें मैनेज करना उसको और उसके जो इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज़ हैं उनको रिज़ॉल्व करना काफ़ी आसान है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफरेंस क्या है उसकी भी हम बात करेंगे। इस लेक्चर में हम बेसिकली लर्न कर रहे हैं ऊप के बारे में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम के बारे में, जिसमें इनहेरिटेंस है, डाटा बाइंडिंग है, पॉलीमॉर्फिज्म है, कॉन्सेप्ट्स हैं। सिमोला एक फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो थी। दिस प्रोग्रामिंग पैराडाइम वायर everything is represented as an object is known as truly object oriented programming language। उसके बाद स्मॉल टॉक एक लैंग्वेज आई, इज कंसिडर्ड एज फर्स्ट ट्रूली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पॉपुलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं वो कौन कौन सी हैं जी? जावा है, सी शार्प है, PHP है, पाइथन है, C++ है, जिसमें से C++ आप पढ़ चुके हैं, जावा में हम पढ़ रहे हैं, और सी शार्प आप गालिबन इस कोर्स के बाद आप पढ़ते होते हैं। The main aim of object-oriented programming language is to implement real-world entities, for example, objects, classes, abstraction, inheritance, polymorphism. Object mean a real-world entity such as a pen, chair, table, computer, watch. Object-oriented programming is a methodology or paradigm to design a program using classes and objects. It simplifies software development and maintenance by providing some concepts. ऑब्जेक्ट क्या होता है? क्लास, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हमने डिस्कस करनी होती हैं। इसी तरह अपार्ट फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट देयर आर सम अदर टर्म्स विच आर यूज्ड इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन लाइक कपलिंग, कोहेजन, एसोसिएशन, एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन। यहाँ पर आपको अगेन एक डिफरेंट वे में आपको दिखाया गया है कि ऑब्जेक्ट्स के बाद क्लासेस हैं, फिर हमने इनहेरिटेंस की बात करनी है, फिर पॉलीमॉर्फिज्म है, एब्स्ट्रैक्शन की बात है, और फिर एट द एंड जो है वो एनकैप्सुलेशन है। ये वो पूरा लाइफ साइकिल है, यूँ समझ लें, किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। ऑब्जेक्ट की अगर आप बात करें तो यहाँ पर आप देखें तो ये ऑब्जेक्ट्स हैं। टेबल इज़ an object, fan is an object, pen is an object, bike and keyboard, all these are the examples of objects. Any entity that has state and behavior is known as object. For example, a chair, pen, table, keyboard, it can be physical or logical. An object can be defined as an instance of a class. An object contains an address and takes up some spaces in memory. Objects can communicate without knowing the detail of each other data or code. जो डाटा हाइडिंग की हम बात कर रहे थे, the only necessary thing is the type of message accepted and the type response to return of the object. A dog is an object. एक ऑब्जेक्ट है बिकॉज इट हैज़ स्टेट लाइक कलर, नेम, ब्रीड्स, और एज वेल एज बिहेवियर लाइक वैगिंग द टेल, बार्किंग, ईटिंग, ये उसके बिहेवियर हैं, तो इसलिए हम इसको ऑब्जेक्ट कहेंगे। क्लास किसे कहते हैं जी? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड क्लास। इट इज़ a logical entity. A class can also be defined as a blueprint from which you can create an individual object. Class doesn't consume any space. यानी कि जब आप क्लास क्रिएट करते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि उस क्लास में जो वेरिएबल्स आपने इस्तेमाल किए हैं वो आपके स्पेस को कंज्यूम करने लग पड़े हैं। वो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल एक पैसिव एंटिटी है।
जब आप उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो स्पेस जो है वो यूज़ होती है। इनहेरिटेंस जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट है, when object acquire all the properties and behavior of the parent object, it is known as inheritance। जिस तरह विरासत होती है ना कि लाइक जब कोई इंसान दुनिया में आता है तो उसे विरासत में कुछ चीज़ें मिलती हैं, इनहेरिट होती हैं। जो चीज़ें उनके पेरेंट्स के पास थी वो चाइल्ड को मिल जाती हैं। तो ये इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर भी इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम बेसिक मकसद उसका होता है ताकि हम कोड को रीयूज़ कर सकें। पॉलीमॉर्फिज्म, इफ़ वन टास्क इज़ परफॉर्म्ड इन डिफरेंट वेज, एक ही काम को मुख्तलिफ तरीक़ों से करें तो उसको आप कहेंगे कि ये पॉलीमॉर्फिज्म है। टू कन्विंस द कस्टमर डिफरेंटली, लाइक अगर आपके पास कस्टमर आ रहा है और आप उसे पहले एक तरीके से समझाते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरी प्रोडक्ट देते हैं, आप मुख्तलिफ अल्टरनेट वेज के साथ, आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है कस्टमर को सेटिस्फाई करना, तो उसको आप कहेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। इन जावा वी यूज़ मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग टू अचीव पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये जब हम कोडिंग में देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर आपको पता चल जाएगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने डायग्राम में भी दिखाया आपको, एब्स्ट्रैक्शन, जिसमें आप इंटरनल डिटेल जो है और जो फंक्शनल उसको आप हाइड कर रहे होते हैं, और जो फंक्शनैलिटी होती है जस्ट आप वो अलाउ करते हैं यूज़ करने के लिए। जिस तरह लाइक अगर हमारे पास हम फ़ोन कॉल कर रहे हैं तो हमें ये फंक्शन, हमें ये फैसिलिटी दे दी गई है कि आप फ़ोन कॉल, लेकिन उसकी इंटरनल डिटेल कि उसको कैसे अचीव किया गया है, उसके लिए प्रोग्रामिंग लॉजिक क्या यूज़ की गई है, ये हमें नहीं दी गई, ना कोई देता है। तो इसको हम एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। इन जावा वी यूज़ एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एंड इंटरफेसेस टू अचीव द एब्स्ट्रैक्शन। एनकैप्सुलेशन, यहाँ पे बेसिकली ये जो कैप्सूल की जो पिक्चर है इसको हम यहाँ पे ले आते हैं। बाइंडिंग और wrapping कोड और डाटा टुगेदर इनटू अ सिंगल यूनिट are known as encapsulation. For example, a capsule, it is wrapped with different medicines. मुख्तलिफ medicines हैं और हमने उसे wrap कर दिया। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है कि अगर आपके पास कोड है और डाटा है और उसको आप इकट्ठा एक ही में ऑब्जेक्ट में आप ले आते हैं तो उसको आप encapsulation कहते हैं। जावा क्लास इज़ एन एग्जांपल ऑफ encapsulation के आप उसके अंदर आप डाटा मेंबर्स भी बनाते हैं, प्राइवेट मेंबर्स भी बनाते हैं, फंक्शंस भी बनाते हैं। कपलिंग रेफर टू द नॉलेज और इंफॉर्मेशन और डिपेंडेंसी ऑफ अनदर क्लास। के कपलिंग का मतलब ये है कि कौन सी क्लास किसी दूसरे पे डिपेंडेंट है या उसकी डिपेंडेंसी किसी एक क्लास में। इट राइजेज व्हेन क्लासेस आर अवेयर टू ईच अदर। If a class has the detailed information of another class, there is strong coupling. जब उसके पास information है, in Java we use private, protected, public modifier to display the visible level of the class, method and field. You can use interfaces for the weaker coupling because there is no concrete implementation. कोहियन भी एक कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, जो कि रेफर करता है कंपोनेंट्स विच परफॉर्म अ सिंगल well-defined task. A single well-defined task is done by a highly coherent method. एक well-defined अगर आपने एक मेथड बनाया और उसके अंदर आपने तमाम जो फंक्शनैलिटीज़ थी उसको आपने अचीव कर लिया, तो इसको हम कहते हैं coherent. The weakly coherent method will split the task into separate part. आप मुख्तलिफ पार्ट्स में अगर आप डिवाइड। Java.io package is a highly coherent package because it has IO related classes and interfaces. However, Java util package is weakly coherent package because it has unrelated classes. इस पैकेज के अंदर तो सारी की सारी जो क्लासेस हैं वो आपस में काफ़ी हद तक इंटर रिलेटेड हैं, यहाँ पर इंटर रिलेटेड नहीं है, इसलिए इसको वीकली कोहियन कहते हैं। एसोसिएशन की बात कर लें तो
Association represents the relationship between the objects. Here one object can be associated with one object or many objects. There can be four type of association, one to many, many to one और many to many. तो आप इसको आप कहते हैं association. Aggregation is a way of to achieve association. एसोसिएशन को अचीव करने के लिए जो टेक्निक, जो मेथड, जो वे आप यूज़ करेंगे उसे हम एग्रीगेशन कहेंगे. जिस तरह आप कहते हैं एक्सटेंड कर रहे होते हैं, अभी जब हम इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा बेहतर पता लगेगा. एग्रीगेशन रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप वेयर वन ऑब्जेक्ट कंटेन अदर ऑब्जेक्ट एज अ पार्ट ऑफ इट्स स्टेट. इट रिप्रेजेंट द वीक रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट. इट इज़ आल्सो टर्म्ड एज अ has a relationship in Java, like inheritance represent the relationship. It is composition is also a way to achieve association. Association को achieve करने के लिए इस्तेमाल होता है relationship where one object contain another other object. If one object contain the other object is part, there is strong relationship between the containing objects and the dependent object. It is state where containing object to do not have an independent existence. If you delete the parent object, all the child object will be deleted automatically. OOP का ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का जो एडवांटेज है ओवर प्रोसीजरल लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट मेक डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ईजियर, वेयर द प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है उसमें मैनेज करना उसको जो है वो इतना आसान नहीं है. OOP प्रोवाइड डाटा हाइडिंग वेयर द प्रोसीजरल में डोंट हैव द फीचर ऑफ डाटा हाइडिंग. यहाँ पर देख लें कि ये ग्लोबल डाटा है और तमाम के तमाम फंक्शंस इसको इस्तेमाल कर रहे हैं. इसी तरह यहाँ पर देख लें कि ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं. ऑब्जेक्ट डाटा जो है F1 F2 के लिए अलग है और यहाँ पर ये जो है ये अलग ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं. OOP provide the ability to simulate real world events much more effectively. We can provide the solution of real world problem if we are using the object oriented language. What is the difference between object oriented programming language and object based programming language? Object based programming language follow the feature of OOPs except inheritance. JavaScript है, VB है, ये object based programming languages हैं. और इसी तरह जो object based programming language follow the feature of object except inheritance.